ये क्वेश्चन नंबर 5 है और निश्चित मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाता है तो उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, रियल में थोड़ा सा माइंड आपको यूज करना है और निश्चित मान लीजिए अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप आर प्लेइंग ए गेम। ये एक गेम खेल रही है बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल, एक सर्कल पर खड़ी होकर ये तीनों लड़कियां एक गेम खेल रही हैं ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन। कह रहा है कि ये तीनों लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप, ये तीनों लड़कियां एक सर्कल पर खड़ी होकर, जिस सर्कल का रेडियस 5 मीटर है, सर्कल पर खड़ी होकर वे गेम खेलती हैं इन ए पार्क, एक पार्क में। कह रहा है एक पार्क है, उस पार्क में ये तीनों लड़कियां एक सर्कल पर कह रहा है एक पार्क है और इस पार्क में ये तीनों लड़कियां एक सर्कल पर खड़ी होकर गेम खेलती हैं। क्या करती है? गेम खेलती है। कह रहा है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है, 5 मीटर है। सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है। तो कह रहा है रेशमा थ्रो ए बॉल, रेशमा एक बॉल थ्रो करती है, फेंकती है। रेशमा थ्रो ए बॉल सलमा, रेशमा सलमा के पास बॉल फेंकती है। सलमा टू मनदीप, सलमा जो है वो मनदीप के पास बॉल फेंकती है। मनदीप टू रेशमा, और फिर मनदीप क्या करता है? रेशमा के पास बॉल को उछाल देता है, फेंक देता है। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, कह रहा है कि अगर ये मान लीजिए रेशमा है, ये सलमा है और ये मनदीप है। कह रहा है कि यदि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। कह रहा है यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है रेशमा और सलमा के बीच का और सलमा और मनदीप के बीच का, ये 6 मीटर है। कितना है? 6 मीटर। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ये 6 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और ये कह रहा है कि सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का सेंटर ओ अगर हम लेते हैं, अगर हम सर्कल का सेंटर ओ लेते हैं तो रेडियस जो होगा ये 5 मीटर का होगा। कितने मीटर का होगा? 5 मीटर का। यहां से देखिएगा अगर OS को मिलाते हैं तो ये भी क्या होगा? सर्कल का रेडियस ही होगा। ये भी क्या होगा? 5 मीटर होगा। कितना होगा? 5 मीटर। अब देखिएगा हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है। करो व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो यहाँ रेशमा है, यहाँ मनदीप है। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। क्या चीज फाइंड करना है? रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। क्या चीज फाइंड करना है? रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है। ये देखिएगा आपका 6 दिया है। हम क्या करते हैं? सेंटर से RS पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर से RS पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप लोगों को इसके बारे में बताया जा चुका है कि किसी भी कर्व पर अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है कर्व को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो ये देखिएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है और यहां पर देखिएगा ये आपका 3 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। अगर हम ट्रायंगल इसको देखिएगा, अगर हम मान ले कोई भी पॉइंट L मान ले, क्या मान ले? L। तो यहाँ पर OL जो होगा देखिएगा OR 5 है, RL आपका 3 हो गया। RL क्या हो गया? जबकि RS 6 था तो 6 का हाफ 3 हो गया। ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा ट्रायंगल RLO
की हम बात कर रहे हैं तो RLO में देखिएगा OR 5 मीटर, RL 3 दिया है, ये परपेंडिकुलर OL हमको निकालना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 5 5 है 25 माइनस 3 3 या 9, 25 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 4। ये आपका 4 हो गया। अब एक चीज देखिएगा, यहां से ये आर्यम एक कर्ड है, क्या है कर्ड है, और ये देखिएगा ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बी। तो यहां पर देखिएगा हमने फिगर में स्पष्ट कर दिया है और निश्चित मान लीजिए ये क्वेश्चन और फिगर आपके समझ में आ गया तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा अब हम करते क्या है, अगर इस ट्रायंगल ROS की हम बात करें, ट्रायंगल ROS की बात करें तो यहां पर देखिएगा RB भी परपेंडिकुलर है, RB भी परपेंडिकुलर है और OL भी क्या है परपेंडिकुलर है। समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? हम ट्रायंगल ROS की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल ROS में OL जो है ये भी परपेंडिकुलर है, इसका मेजर भी हमने 4 मीटर फाइंड कर लिया है, और RB जो है यह भी परपेंडिकुलर है बट इसका मेजरमेंट हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या लेट कर लिए x। अब देखिएगा हमको अगर इस x का वैल्यू फाइंड हो जाता है तो इसी का डबल करके हम आर्यम का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा हमको क्या करना है, इसी ट्रायंगल का एरिया हम 2 टाइम फाइंड करते हैं। एक बार हम परपेंडिकुलर RB बेस OS पर और दूसरी बार परपेंडिकुलर OL बेस RS पर फाइंड करेंगे और फिर दोनों एरिया को इक्वल करके हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एनी डाउट? नो सर। तो देखिएगा हम बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व में देखिएगा इन ट्रायंगल ROS, ट्रायंगल ROS में आप इस चीज को लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS ऑन बेस OS and perpendicular RB। तो ये आपका होगा 1/2 इंटू, इसमें देखिएगा RB जो है वो यस हमने लेट किया है, क्या लेट किया है, तो ये यस इंटू और ये आपका परपेंडिकुलर RB और इसका बेस क्या है OS। तो OS तो ऑलरेडी 5 दिया है ना, तो ये 5 मीटर हो जाएगा और इस प्रकार से ये 5x/2 मीटर फाइंड होगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ठीक। फिर देखिएगा फिर इसी ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS ऑन बेस RS एंड परपेंडिकुलर OL। तो इस पर देखिएगा OL पर जब हम फाइंड करेंगे तो 1/2 इंटू OL का वैल्यू हमको 4 फाइंड है और ये आपका जो RS है ये 6 है, तो 2 से देखिएगा 6 कट जाएगा, ये आएगा 12। कितना मीटर आ गया 12। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हम कंपेयर करते हैं, चूंकि दोनों सेम ट्रायंगल्स के एरिया है इस नाते इनके एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम एरिया होगा। तो आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड both areas are equal because both same triangle। ये दोनों आपके सेम ट्रायंगल है, ROS की बात कर रहे हैं, एरिया इनका सेम होगा। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं
5x/2 इक्वल टू 12। यहां से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 12 इंटू 2/5। तो यहां से देखिएगा x इज इक्वल टू आपका आएगा 4 4.8 कितना आया 4.8 मीटर। और यहां पर देखिएगा RB को हमने x सेलेक्ट किया था तो RM जो होगा वो 2x होगा, ठीक है, क्योंकि RB इज इक्वल टू 1/2 RM है। RB इज इक्वल टू 1/2 RM है। तो यहाँ पर देखिएगा RB की जगह पर x के जगह पर 4.8 हम पुट करके इज इक्वल टू 1/2 RM करके हम 2 का क्रॉस मल्टीपल करके RM का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से RM का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ये कितना होगा 9.6 मीटर। तो ये चीज आपको फाइंड करना था। और देख लीजिए अगर कहीं भी आपको लग रहा हो कहीं कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो तो आप श्योर पूछ सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आता है तो निश्चित मान लीजिए सोल्यूशन आप फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, कह रहा 3 लड़कियां हैं रेशमा, सलमा और मनदीप। ये कह रहा है एक पार्क में एक सर्कल पर खड़ी होकर बॉल खेल रही है। रेशमा सलमा के पास बॉल फेंकती है, सलमा रेशमा के पास और रेशमा मनदीप के पास। समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से खेल रही है। कह रहा है कि यदि रेशमा, सलमा और मनदीप इनके बीच की दूरी 6 मीटर दिया है और जिस सर्कल पर ये खड़ी है उस सर्कल का रेडियस 5 मीटर है। उस सर्कल का रेडियस 5 मीटर है। तो देखिएगा हमने इस तरीके से ये फिगर बनाया है। रेशमा, सलमा और मनदीप ये तीनों लड़कियां हैं। रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिएगा रेशमा मनदीप को मिलाया गया है। ये जो हमने OS को मिलाया है, क्योंकि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है इस नाते ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो देखिएगा अब हमको करना क्या है, हमने RB को x ले लिया। RB को क्या लिया? x। और चूंकि RB जो है वो MB के इक्वल होगा। RB जो है वो MB के इक्वल होगा या RB जो होगा वो RM का हाफ होगा। ये RB जो होगा वो RM का क्या होगा? हाफ होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसी ट्रायंगल ROS की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल ROS का एरिया हम फाइंड करते हैं। एक बार बेस हम OS लेते हैं, परपेंडिकुलर RB लेते हैं और दूसरी बार हम बेस RS लेते हैं और परपेंडिकुलर OL लेते हैं। इस तरीके से देखिएगा जब हम एरिया फाइंड करते हैं ROS का बेस OS और परपेंडिकुलर RB पर, तो यहां पर देखिएगा OS को यहां पर देखिएगा OS आपका 5 है तो OS के प्लेस पर 5 और परपेंडिकुलर RB है, RB को हमने x सेलेक्ट किया है तो 1/2 इंटू x इंटू 5 हो गया। इस तरीके से इसका एरिया 5x/2 फाइंड हुआ। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। फिर देखिएगा हम सेम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। बेस चेंज हो जाता है, बेस RS हो जाता है, परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर OL हो जाता है। यहां पर देखिएगा जब एरिया फाइंड करते हैं तो इसका जो बेस RS है, RS आपका 6 मीटर है और परपेंडिकुलर OL जो है वो 4 मीटर है। तो यहां पर देखिएगा ये आपको 1/2 इंटू 4 इंटू 6 फाइंड होगा। 2 से 6 को या 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं तो यहां पर आपको 12 मीटर फाइंड होगा एरिया। इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर कीजिए। चूंकि दोनों सेम ट्रायंगल्स के एरिया है इस नाते इनके एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो दोनों को हमने इक्वल कर लिया। यहां से x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। x का वैल्यू 4.8 फाइंड हुआ। अब x जो है ये RB का वैल्यू है। x क्या है? RB का वैल्यू है और चूंकि RB जो है वो RM का हाफ है तो यहाँ पर RB इक्वल टू 1/2 RM करके RB के प्लेस पर 4.8 कर हमने 2 का क्रॉस मल्टीपल कर दिया और यहाँ से RM का वैल्यू 9.6 मीटर फाइंड हो गया। दैट्स ऑल।
देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 है और कह रहा है ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। कह रहा है एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर गिवन है। ये दिया हुआ है कि रेडियस इसका 20 मीटर है। कह रहा है 3 बॉयज, 3 लड़के हैं, अंकुर, सईद एंड डेविड। अंकुर, सईद और डेविड 3 लड़के हैं आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। ये तीनों लड़के बैठे हुए हैं बराबर दूरी पर ऑन इट्स बाउंड्री। इस पार्क के बाउंड्री पर बराबर दूरी पर ये तीनों लड़के अंकुर, सईद और डेविड बैठे हुए हैं। कह रहा है ये एक टॉय टेलीफोन जो बच्चे खेलते हैं, टॉय टेलीफोन लिए हुए हैं इन हिज हैंड, अपने हाथ में, टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ एच फोन। प्रत्येक फोन के तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा अब यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। यहाँ पर हमने तीनों बच्चों के लोकेशन को रिप्रेजेंट किया है। हमने ए से अंकुर को, बी से सईद को और सी से डेविड को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर देखिएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी होगा और इस प्रकार से ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अब इसमें देखिएगा अगर हम लेट कर ले कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉयज इज ए। अगर मान ले कि 2 बच्चों के बीच की जो दूरी है वह ए है, तब देखिएगा इनके सभी साइड्स का लेंथ जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब चूंकि कह रहा है इस सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वो 20 है, हमने सेंटर ओ लिया था तो हमने क्या किया, ओ को बी से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया ओ को बी से, और इसका मेजर जो है वो 20 मीटर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ऑल एंगल आर इक्वल, इट्स ऑल एंगल आर इक्वल, इसके सभी एंगल इक्वल होंगे और ये 60-60 डिग्री के होंगे। इच एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। यहां पर देखिएगा ये जो मैंने रेडियस ड्रॉ किया है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस नाते ये OB जो होगा एंगल B को बाइसेक्ट करेगा, एंगल B को बाइसेक्ट करेगा। और यहां पर देखिएगा ये आपका 30 डिग्री एंगल बनेगा और ये भी आपका 30 डिग्री एंगल बनेगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका ये दोनों के जो बाइसेक्टर है, ये जहां पर मिल रहे हैं इसका सेंट्रॉइड होता है। समझ रहे हैं? तो अब सेंट्रॉइड जो होता है ये एंगल्स को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में। तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। यहां देखिएगा सेंटर से हमने AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, OL हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। और जैसा कि आप लोगों को थ्योरम बताया गया है कि किसी भी कर्व पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कर्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्योंकि देखिएगा इसके ऑल साइड A है, तो यहाँ पर ये LB जो होगा वो A का हाफ होगा, यानी A/2 होगा। अब देखिएगा अगर इन ट्रायंगल BLO की बात करें, इन ट्रायंगल BLO में देखिएगा यहाँ पर ये 20 है, ये A/2 है, ये एंगल 30 है। तो यहाँ पर हम इस 30 डिग्री एंगल को लेकर यहाँ से हम इसके परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हमको जब परपेंडिकुलर फाइंड हो जाए तो बेस को भी हम अगर चाहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड कर सकते हैं, और अगर हम ना चाहे तो हम परपेंडिकुलर फाइंड करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से बेस को भी फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से भी बेस को हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम लेट कर लेते हैं।
कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं भाई, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया है। ड्रा OL परपेंडिकुलर AB, यही तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, OL परपेंडिकुलर AB। अब देखिएगा जब हम सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व में देखिएगा हम अगर चाहे तो इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ABC है क्या, ABC है क्या। और ये ABC जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन है, ये क्या है, ये सिचुएशन है। थ्री बॉयज का अंकुर, सईद और डेविड का सिचुएशन ये लोकेट करता है। कौन? A, B और C। ये तीनों पॉइंट जो है ये अंकुर, सईद और डेविड के सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिएगा अब जब सॉल्व करते हैं तो आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अंकुर, सईद एंड डेविड आर sitting equal distance पर ये तीनों क्या है, बैठे हैं। सो AB is equal to BC is equal to CA, AB is equal to BC is equal to CA. Any doubt? So we say that triangle ABC is an equilateral triangle. So ABC, triangle ABC is an इक्वलेटरल ट्रायंगल। और जब ये इक्वलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसके ऑल एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल एंगल क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे। सो एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to 60 डिग्री। एच एंगल, इक्वलेटरल ट्रायंगल के एच एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा चूंकि एंगल B जो है वो 60 डिग्री है और एंगल B का जब बाइसेक्टर किया गया है तो ये आपको फाइंड होगा एंगल OBL इज इक्वल टू हाफ एंगल B होगा, या आप कह सकते हैं 30 डिग्री होगा। क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब यहां पर देखिएगा हम इस ट्रायंगल BLO की बात करते हैं। BLO, इन ट्रायंगल BLO, अब इसमें देखिएगा बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर तीनों आपको फाइंड है। तो यहाँ पर आप sin 30 डिग्री का वैल्यू लेकर आप यहाँ से परपेंडिकुलर OL को फाइंड कर सकते हैं। OL बाई OB होगा, देखिएगा sin 30 का मान 1/2 होता है, ये आपका हो जाएगा OL बाई 20 का क्रॉस मल्टीपल 1 के साथ करवा देंगे तो OL इज इक्वल टू 20/2 या OL इज इक्वल टू कितना होगा, 10। यहाँ पर देखिएगा जब OL आपको 10 फाइंड हो गया, OB आपको 20 फाइंड हो गया, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर इसके बेस को फाइंड कर सकते हैं, या आप cos 30 का मान लेकर आप बेस को भी फाइंड कर सकते हैं। किसको, cos 30 से। यदि आप cos 30 डिग्री लेते हैं तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि BL बाई OB होगा। और यहाँ पर देखिएगा cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ये BL देखिएगा 20 है और ये BL आपको मालूम नहीं है, BL आपको फाइंड करना है और OB 20 है, 20 का क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा BL जो होगा ये √3 × 20/2 होगा, 2 से 20 कट जाएगा, यानी BL इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3।
तो देखिएगा BL जो है ये AB का हाफ है। BL क्या है? AB का हाफ BL इक्वल टू हाफ AB है। तो BL का वैल्यू हमको फाइंड हो गया 10√3। 10√3 इक्वल टू 1/2 AB। अगर हम 2 का क्रॉस मल्टीपल 10√3 के साथ करते हैं तो AB इक्वल टू 20√3। तो देखिएगा जब AB इक्वल टू 20√3 फाइंड हो गया है और यहाँ पर देखिएगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA है, तो इसके ऑल साइड कितने के होंगे? 20√3 के। ऑल साइड कितने डिग्री के होंगे? 20√3 के। ठीक है।